आपने गोदी चैनलों पर भारत की कार्रवाई के कवरेज को देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आपने देखा और नोट किया कि जब भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रेस को संबोधित कर रहे थे तब उनकी भाषा और बोलने का अंदाज कैसा था? किसी तरह की नाटकीयता नहीं थी, ना आक्रोश का प्रदर्शन था। एक परिपक्व देश को जिस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए उसी तरह से वे रख रहे थे। ठीक उसी समय न्यूज एंकरों की भाषा में उन्माद नजर आ रहा था, अति नाटकीयता और आक्रोश का प्रदर्शन हो रहा था। भारत ने अपनी कार्रवाई से साबित कर दिया कि वह आतंकी कार्रवाई का हर बार जवाब देगा, नतीजों की चिंता नहीं करेगा, दुनिया के दबाव में भी नहीं आएगा। लेकिन इसी समय में गोदी एंकरों ने अपने कवरेज से इन सारी बड़ी बातों को सतही बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके कवरेज ने एक बार फिर से साबित किया है कि इनका संबंध पत्रकारिता के धर्म से नहीं है, ना इसकी गरिमा और पेशेवर कायदों से है। हाल के वर्षों में कई बार गोदी मीडिया और सरकार की भाषा में समानता देखने को मिली है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की भाषाई दूरी साफ नजर आई। सरकार ने जवाबी कार्रवाई की जानकारी बिल्कुल अलग भाषा और भाव में दी, गोदी मीडिया ने उसका कवरेज बिल्कुल अलग भाषा और उन्माद में किया। आपने गोदी एंकरों के ताव को देखा होगा। दो सवाल पूछने में जिनके पसीने छूट जाते हैं वो सब आज वीर रस में कवरेज कर रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से विदेश सचिव शांत भाव से देश को जानकारी दे रहे थे। राहत की बात है कि अफसरों की जुबान अभी भी एंकरों की जुबान से थोड़ी अलग है और इस बार तो बहुत अलग नजर आई। आज गोदी मीडिया के कवरेज में आज की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है जिसकी बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की। यह कार्रवाई नपीतुली बताई गई, आनुपातिक बताई गई और जिम्मेदारी पूर्ण बताई गई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया, क्या गोदी मीडिया के एंकरों की भाषा में, उनके कवरेज में इस आनुपातिक नपीतुली कार्रवाई का अंश भी है? क्या उनकी भाषा में अनुपात का अ भी है? न चाहते हुए भी भारत से जुड़ी किसी भी घटना का कवरेज गोदी मीडिया का कवरेज बन ही जाता है। गोदी मीडिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बिना आप किसी घटना का कवरेज नहीं कर सकते। जिन्होंने पत्रकारिता का धर्म रौंद दिया हो वो धर्म के नाम पर पत्रकारिता का झांसा दे रहे हैं। तारीफ होनी चाहिए विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से प्रेस में इन अंतरों का ध्यान रखा गया। सेना की तरफ से यह चुनाव अनायास नहीं रहा होगा। जब सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ा। सेना का संदेश यही था कि इस कार्रवाई को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दो महिला अफसरों को चुनना भी एक प्रशंसनीय रणनीति थी और इस तरह से चुनाव करना कि इस जवाब को धर्म की नजर से ना देखा जाए, अति प्रशंसनीय कहा जाना चाहिए। मिस्री ने भी इसका जिक्र किया कि आतंकी हमला भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए किया गया था, जिसे नागरिकों ने नकार दिया। इस सरकार सांप्रदायिक दंगे भड़काने के प्रयासों और मकसद को फेल करने में गोदी मीडिया का धन्यवाद कर सकती थी, उसे श्रेय दे सकती थी। इसका श्रेय केवल नागरिकों को दिया गया और सरकार को भी। गोदी मीडिया को इस पर विचार करना चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश को फेल करने में उसे क्यों नहीं श्रेय दिया जाता। आप सभी सच्चाई जानते हैं, इसलिए याद रखना चाहिए कि इस वक्त गोदी मीडिया क्या कर रहा है और सरकार कैसे उसकी भाषा और भंगिमा से खुद को अलग कर रही है। यही देख लेंगे तो आपको आज का भारत कुछ अलग नजर आएगा। सेना नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डेली रियल न्यूज़ 247। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो की अभी शुरुआत है। इसमें देश के वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर आज फिर एक नई रिपोर्ट लेकर आए हैं और आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न जो सवाल हैं उनकी जानकारी सामने रखी है और ये जानकारी कैसी है, कितनी महत्वपूर्ण है, आप खुद देख रहे हैं। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें और बीच में छोड़कर न जाएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने
चित परिचितों और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का चयन क्यों किया, सेना ही बता सकती है, लेकिन अनुमान लगाना तो मुश्किल नहीं। सेना ने आपसे यही कहना चाहा है कि आतंकवादी ने धर्म पूछकर मारा ताकि हम आपस में धर्म के नाम पर भिड़ जाएं, लेकिन सेना आतंकवाद को धर्म के चश्मे से नहीं देखती। इस आतंकी हमले का जवाब इसलिए नहीं दिया गया कि धर्म पूछकर मारा गया। सरकार ने इसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जवाब के रूप में पेश किया। ऐसा ना होता तब भी जवाब दिया ही जाता। इसके बाद भी गोदी मीडिया के एंकर बार बार इस पर जोर देते रहे कि धर्म पूछकर मारा तो भारत ने अपना धर्म दिखा दिया। उनका इशारा समझा जा सकता है। भारत ने जो धर्म दिखाया उसकी समझ गोदी मीडिया को हो ही नहीं सकती। भारत ने पहलगाम हमलावरों की पहचान कर ली है। विक्रम मिस्री ने उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी नहीं दी कि ये कौन थे, इनके नाम क्या हैं। बस यही कहा कि हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना जरूरी था। हम बस आपको बता रहे हैं कि आधिकारिक रूप से क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया और कितना कहा गया। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत के विरुद्ध आगे भी आतंकी हमले की योजना थी, इसलिए यह कदम उठाया गया। कॉन्फ्रेंस की हर बात को ध्यान से देखा और सुना जाना चाहिए। उम्मीद है पहलगाम हमलों में शामिल आतंकवादियों की पहचान और डिटेल भी एक दिन आधिकारिक चैनल से सामने आ जाएगी। विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। भारत ने बार बार कहा कि सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया गया है। इसका आशय तो यही रहा होगा कि भारत यह बताना चाहता है कि उसकी कार्रवाई केवल आतंकी हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों तक ही सीमित है, ना कि देश या सेना पर हमला किया गया है। आखिर हमें समझना तो होगा कि क्यों भारत इन बातों पर जोर दे रहा है, ऐसे शब्दों का चुनाव कर रहा है कि सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन गोदी मीडिया पाकिस्तान में घुसकर मारा, पाकिस्तान को मारा, इस तरह की भाषा में इसी की रिपोर्टिंग कर रहा है। आपको देखना चाहिए कि इस समय हमारी भाषा क्या है, नागरिकों की भाषा क्या है, गोदी मीडिया की भाषा क्या है, राजनीतिक दलों और विपक्षी दलों की भाषा क्या है, सरकार की आधिकारिक भाषा क्या है और बीजेपी के नेताओं की भाषा क्या है। इस तरह से इस घटना को देखेंगे तो आप बहुत कुछ देख लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा गया कि जवाबी कार्रवाई में किसी नागरिक की क्षति नहीं हुई, यानी यह नागरिक हमला नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। क्यों अंतर है गोदी मीडिया के कवरेज और दावों में और सरकार की संयमित भाषा में? केवल भाषा का ही नहीं, तथ्यों का भी अंतर नजर आया। जैसे सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नहीं बताया गया कि कितने आतंकवादी मारे गए, यही बताया गया कि कितने आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, उन ठिकानों का पूर्व के आतंकी हमलों से क्या क्या संबंध था। इसके जरिए सरकार या सेना यह बताना चाह रही होगी कि उसे याद है उरी का हमला, उसे याद है कठुआ का हमला, पुलवामा और मुंबई पर हमला याद है, लेकिन कितने आतंकी मारे गए इसकी जानकारी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई, जबकि कई गोदी चैनलों पर इसकी संख्या 70 से 200 और 900 तक बताई जा रही है। हमने कुछ चैनलों के दावों की एक सूची बनाई है। एबीपी ने अपने थंबनेल में 900 आतंकियों के मारे जाने की हेडलाइन लिखी है। इंडिया टुडे के थंबनेल में 90 आतंकियों की मौत का आंकड़ा छापा गया है। रिपब्लिक ने लिखा है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप समाप्त कर दी गई है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से अपने थंबनेल में लिखा है 70 आतंकी मारे गए। यूट्यूब चैनल वन इंडिया न्यूज ने लिखा कि 10 सेकंड में 200 आतंकी मारे गए। न्यूज 18 के एंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी 70 आतंकी मारे गए। क्या ये गोदी चैनल देश का मजाक नहीं उड़ा रहे? इनके पास 70 आतंकियों के मारे जाने से लेकर 900 आतंकियों के मारे जाने की संख्या कहां से आ रही है? अगर कोई इन्हें बता रहा है तो इसे आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं कहा गया? सरकार ने तो ऐसी बात कही नहीं।
सरकार कहेगी भी तो एक संख्या बोलेगी, या तो 70 कहेगी या 900 कहेगी। चार संख्या नहीं कहेगी कि 70 आतंकी मारे गए, 90 आतंकी मारे गए, 200 आतंकी मारे गए और 900 आतंकी मारे गए। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की जा रही है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तरफ इशारा भी नहीं किया गया। गोदी मीडिया के एंकर पूरी छूट के साथ मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या बता रहे थे। एक तरफ कहा जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, इधर उधर की सूचनाओं के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले और उसके बाद भी गोदी चैनलों के पास मारे गए आतंकवादियों की संख्या 70 से 900 तक बताई जा रही है। अगर यह संख्या प्रसारित हो रही थी तो नोट किया जाना चाहिए कि आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संख्या नहीं बताई गई है। पहलगाम हमले के 3 दिन बाद 26 अप्रैल को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर बाकायदा चेतावनी दी कि आधिकारिक सूचनाओं को ही फॉलो करें। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि सूत्रों के हवाले से आने वाली जानकारी से बचें। सैन्य ऑपरेशन और मूवमेंट के लाइव कवरेज की मनाही की गई। कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसे शॉट नहीं दिखाएं और सूत्रों के हवाले से रक्षा ऑपरेशन पर रिपोर्टिंग ना करें। न्यूज चैनलों, एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को हिदायत दी गई कि कानून के दायरे में रहकर ही सुरक्षा मामलों पर रिपोर्टिंग करें। इस नोटिस में लिखा है कि कारगिल युद्ध, मुंबई हमले और कांधार हाईजैकिंग के संदर्भ में बिना रोक टोक की कवरेज से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंची। इन घटनाओं से जिम्मेदारी के साथ की गई रिपोर्टिंग की अहमियत रेखांकित की जाती है। सरकार की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। उनकी तस्वीरें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गईं। सैयदना बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप, कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप, बिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो बने रहें अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी वाला बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सकें और आपसे मिस ना हो। आपको हमारी किसी वीडियो से कोई शिकायत है या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो मैसेज अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जल्द मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, राम राम।